क्या रशिया में इंडियन स्टूडेंट रशियन पासपोर्ट ले सकता है? आज मैं आपको रशिया में स्टूडेंट वीजा से रशियन पासपोर्ट लेने तक का पूरा रोड मैप समझाने वाला हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर किशन चौधरी है और स्वागत है आपका मेरी सीरीज बियॉन्ड डेस्टिनेशन के डे 25 में। जैसे अगर कोई इंडियन स्टूडेंट रशिया में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है तो क्या वो रशियन सिटीजनशिप ले सकता है? सबसे पहला स्टेप होता है टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट, जिसे रशिया में आरवीपी और टीआरपी भी कहा जाता है। यह परमिट उन लोगों के लिए होता है जो रशिया में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं। नॉर्मली आरवीपी की वैलिडिटी 3 साल तक होती है। आरवीपी मिलने के बाद रशिया में आप लीगली रह सकते हो, लीगली वर्क कर सकते हो और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म रेजिडेंस भी बिल्ड कर सकते हो। इसीलिए बहुत सारे फॉरेनर्स के लिए आरवीपी परमानेंट रेजिडेंस से पहले का लीगल स्टेप होता है। अगला स्टेप होता है पीआरपी, परमानेंट रेजिडेंस परमिट। पीआरपी मिलने के बाद आपको रशिया में ऑलमोस्ट सिटीजन जैसी स्टेबिलिटी मिल जाती है। आपको रशिया में लगातार 5 साल रहना होगा और हर साल आप 2 से 3 महीने से ज्यादा रशिया लीव नहीं कर सकते। यह पीरियड इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, इससे गवर्नमेंट को पता चलता है कि आप रशिया में परमानेंट सेटल हैं। एक और ऑप्शन होता है, अगर कोई फॉरेनर रशियन सिटीजन से शादी करता है तो कुछ केसेस में सिटीजनशिप प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी लीगल रेजिडेंस और डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होते हैं। जब ये पीरियड खत्म हो जाता है तो आप रशियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे आपको रशियन लैंग्वेज एग्जाम पास करना होगा, लीगल इनकम या जॉब प्रूफ दिखाना होगा, कोई सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का एग्रीमेंट भी देना होता है। जब ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं तो सिटीजनशिप एप्लीकेशन सबमिट की जाती है और ये एप्लीकेशन रशिया के मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स के माइग्रेशन डिपार्टमेंट में सबमिट होती है, जिसे हम एमवेदे भी कहते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद डिसीजन आने में यूजुअली 3 से 12 महीने तक लग सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो अगला स्टेप होता है ओथ ऑफ सिटीजनशिप के बाद आप ऑफिशियली रशियन फेडरेशन के सिटीजन बन जाते हैं। क्योंकि इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता, इसलिए जब आप रशियन पासपोर्ट लेते हैं तो आपका इंडियन पासपोर्ट इनवैलिड हो जाता है। यह प्रोसेस लंबा और कई सालों तक चल सकता है, लेकिन आप अगर सही और लीगल स्टेप फॉलो करते हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो में काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलता हूं कल आपको एक और नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए मेरे साथ बियॉन्ड डेस्टिनेशन में। तब तक आप प्लीज अपना ख्याल रखिए।